आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न खेल विधाओं से जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं श्री रविकिशन शुक्ला जी को और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा को एक महाकुंभ के रूप में लेकर के और आज उसका भव्य समापन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कुछ ही देर में मिलने वाले महत्वपूर्ण संदेश के साथ आज संपन्न करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं और उनके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि खेलो इंडिया खेलो के प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 के अभियान के बाद पूरे देश के अंदर खेल के प्रति युवाओं के मन में एक नई जागरूकता पैदा हुई। फिट इंडिया मूवमेंट ने इसे एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया और आज जब हम सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली खेलकूद की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के साथ अपने छात्र छात्राओं को, अपने युवाओं को जोड़ते हुए देखते हैं तो वह नए भारत का, एक सशक्त भारत की तस्वीर हम सबके सामने और भारत के सामर्थ्य को हम सबके सामने भी प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। खेलो इंडिया खेलो ने और फिट इंडिया मूवमेंट ने पूरे देश के अंदर खेल के प्रति आम युवा के मन में एक नई जागरूकता पैदा की और उसी का परिणाम है आज किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो या विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में आज भारत का खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करता है और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करके भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस दिशा में बहुत अच्छा प्रदर्शन विगत 9 वर्षों के अंदर किया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इस दिशा में कुछ अच्छे प्रयास किए गए। खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल का मैदान हो, इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर स्टेडियम की स्थापना हो, इसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। गांव में खेल का मैदान हो, साथ साथ ओपन जिम का निर्माण भी हो, इसके लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और साथ साथ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में जो बच्चे वहां पर रह करके अध्ययन करते हैं उनके लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं तो दी गई, लेकिन साथ साथ खेल कूदों में, खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के लिए भी अनेक प्रोत्साहन और अब तो सरकारी नौकरियों में भी उन्हें आरक्षण के विशेष प्रावधान को लाकर के बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जो हमने लोक सेवा आयोग से वापस करते हुए उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से हम खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्थान, मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से उन्हें प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सेवा का अवसर दे सकते हैं और इसके माध्यम से खेल प्रतियोगिताओं को और खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता गांव-गांव में खिलाड़ियों को की एक नई पौध खड़ी कर रही है।
हर एक संसदीय क्षेत्र में हमारे पास 5,000 से लेकर के 7,000 तक अलग अलग श्रेणी के खिलाड़ी खड़े हो रहे हैं। और यही खिलाड़ी जब आगे जाएंगे कमिश्नरी स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताओं में लोग भागीदार बन पाएंगे। यह कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी ओर युवा कल्याण विभाग की ओर से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से हर एक गांव में युवाओं को स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हजारों गांवों में ये स्पोर्ट्स किट अब तक उपलब्ध कराए जा चुके हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के खेलकूद की इन प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार का सहयोग करेगी। मेरी प्रदेश के सभी युवाओं से यह अपील होगी कि हम बढ़ चढ़ करके इन सभी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करें। आज यहां पर मैंने हॉकी का यह फाइनल मैच भी देखा है और मैं देख रहा था कितना बेहतरीन खेल दोनों टीमें कर रही थी और हर खेल हमें कुछ नयापन करने की प्रेरणा भी देता है, नया सीखने की भी। उन सभी प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम लोग खेल कूद की इन गतिविधियों को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यहां के लोकप्रिय सांसद और यहां के सभी गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी विधायकों को भी मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश हम सबको प्राप्त होगा। आप प्रधानमंत्री जी के संदेश से प्रेरणा प्राप्त करते हुए खेलकूद के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको शिवरात्रि की भी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।